गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में आज बताने वाला हूँ प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने बता चुके हैं। तो अगले जो है क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बीमाएँ दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाया गया है। तो पहले एक घनाभ बना लो। पहले क्या करो, एक घनाभ तैयार कर लो, जल्दी से एक घनाभ बना लो। ये हमारा एक घनाभ है। चलो इसकी बीमाएँ दिया हुआ है, इस घनाभ की बीमाएँ दिया हुआ है। बीमाएँ क्या है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया LBH घनाभ की बीमाएँ। समझ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की बीमाएँ, घनाभ की बीमाएँ L बराबर 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो आगे फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। एक ये चांदी का सिक्का है, ये क्या है चांदी का सिक्का है, और इसका व्यास दिया हुआ है। चांदी का सिक्का है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसका आर कितना हो जाएगा, आर की बात करें तो 1.75/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच जो दिया हुआ है वो है कितना है, एच जो दिया है 2 मीटर, 2 मीटर mm दिया है, 2 mm ऊंचाई दिया। ये सिक्का कितना सिक्का ऐसा पिघलाएगा कि ये बन जाएगा, कितना इसको पिघलाएगा कि ये बन जाएगा। समझ गया? तो इनकी सिक्का की संख्या इसमें निकालना है। क्या निकालना है? सिक्का की संख्या। तो लिखो जल्दी, सिक्के की संख्या यानी सिक्के की, यहाँ पे देखो घनाभ की बीमाएँ लिख लिया है ना, L दिया है इतना और B दिया है इतना, H दिया है, यहाँ पे हम लिख दिए। यहाँ पे लिखेंगे सिक्के की त्रिज्या, सिक्का का त्रिज्या यानी कि ये D दिया है, D बराबर है 1.75। तो R बराबर हो जाएगा 1.75/2, क्योंकि D बराबर होता है R/2, होता है कि नहीं। R बराबर होता है D/2, सॉरी बच्चे, R बराबर D/2। तो D का आधा हो जाएगा, तो हो गया ये आधा। तो लिखेंगे सिक्कों की त्रिज्या R बराबर 1.75/2 सेंटीमीटर। लिख दिया? चलो आगे लिखो सिक्कों की ऊंचाई, सिक्कों की ऊंचाई, सिक्के की ऊंचाई H, सिक्का की ऊंचाई लिखो mm। सिक्का की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ पे देखो सिक्का की ऊंचाई दिया हुआ है 2 mm, 2 mm, 2 mm। इसको सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। जब भाग देंगे तो निकल के आया 2.0 सेंटीमीटर। समझ में आया? सिक्कों की ऊंचाई H बराबर हो गया 0.2 सेंटीमीटर। आगे लिखो ये सिक्का जो है किसका बना हुआ है, पित्तल का है, चांदी का है, तांबा का है। लिखा हुआ है कि सिक्का जो है क्या है, चांदी का है। सिक्का किसका है रे, चांदी का। यहाँ लिखेंगे चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या यानी चांदी का ये सिक्का है, इसको कितना सिक्का पिघलाया ये जो घनाभ बना है, कितना सिक्का को पिघलाने पर यह घनाभ बना है उसकी संख्या निकालना है।
तो चांदी की सिक्कों की संख्या बराबर लिखेंगे घनाभ, घनाभ का आयतन। अब बट्टे में लिखेंगे प्रत्येक सिक्कों का आयतन, प्रत्येक सिक्कों का आयतन, प्रत्येक सिक्कों का आयतन। यहाँ पे लिखो घनाभ का आयतन जानता है L गुना B गुना H। अब कह रहा है प्रत्येक सिक्कों का आयतन। सिक्का क्या है, देखो सिक्का को गौर से देखेगा तो बेलनाकार है। सिक्का क्या है, गौर से देखो बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या होता है, जल्दी बोलो। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। यहाँ पे ध्यान से देखो L का मान कितना दिया हुआ है, ऊपर में देखो 5.5 गुना B का मान 10 गुना H का मान 3.5। अब बट्टे में हो जाएगा पाई का मान लिखो। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना R स्क्वायर। ये बेलनाकार, इसकी त्रिज्या कितना है 1.75/2 गुना 1.75/2 गुना H कितना है, सिक्का का ऊंचाई 0.2 है कि नहीं। चलो देखो ये कट रहा है, इसको काटने के लिए देखो नीचे में यहाँ पे जगह है नहीं, इनको मैं यहाँ पे ऊपर में काटता हूँ। यहाँ पे जब पॉइंट उड़ाएगा, जितने पॉइंट उतरेगा उतने से नीचे गुना हो जाएगा, और ऊपर में इसका जितना पॉइंट उड़ेगा ऊपर में उसका वो पॉइंट चला जाएगा गुना में, समझ गया। तो इनको थोड़ा हम देख लो, जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे पहले बना लो, उसके बाद मैं यहाँ पे मिटाता हूँ, फिर इसको यहाँ पे लेकर बनाता हूँ, समझ में आया। देखो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा नीचे, अब इसको ऊपर ले लेते हैं। 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बटे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ये कट रहा है, यहाँ से इसको जब इसको काटेगा तो ये 0.1 हो जाएगा, इसको जब काटेगा तो ये हो जाएगा 11। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करो, इस 7 को ऊपर में गुना में ले लो, यहाँ पे गुना में ले लिए 7, नीचे में इसको लिखो 11। 11 गुना 1.75 गुना 1.75 गुना हो जाएगा 1.75। लिख दिए, दुए बार है ना रे, 1 2, तो यहाँ पे हम 3 बार लिख दिए, एक बार मिटाओ, इसके जगह लिखो इसको 0.1। अब एक यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ दशमलव जितने बार उड़ाएगा उतना 10 से नीचे में गुना हो जाएगा। ऊपर लिखो 55 गुना 10 गुना 35 गुना 7, और नीचे में 11 गुना 1 75 गुना 1 75 गुना 1। ऊपर में गुना करेगा, देखो यहाँ पे 100, यहाँ भी 100, यहाँ पे 10 गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा 10। और नीचे की बात करें तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 गुना 10 गुना 10, 10 और 10 कैंसिल हो गया। इस 10 से इस 10 को काटो, 10 बचा यहाँ पे, समझ में आया। चलो 11 का 11, 11 पचे 55, 5 हुआ। अब यहाँ पे देखो 10 से काटेगा 2 पंचे 10, यहाँ पे कट जाएगा 35, 35, समझ गया। अब देखो 35 और 35 कैंसिल हो गया 7। अब देखो यहाँ पे 75 7 से कटेगा, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो 5 गुना 2 गुना 7 गुना 100 गुना 10, और बट्टे में ले लो 175 और गुना 1। अब देखो यहाँ पे काटो, 2 पंचे 10, यहाँ पे हो जाएगा 35, समझा। यहाँ पे 7 पंचे 35 और 5 से इसको काटेगा तो 20 हुआ। 7 और 7 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 5 गुना 2 गुना 20 गुना 2 कितना होगा, सबको गुना करेगा, जल्दी गुना करो तो। 5 दूना 10, 10 गुना 20 कितना हुआ, 20 9 200, 200 गुना 2 कितना हुआ 400, कितना हुआ 400। ये किसकी संख्या 400 निकला है, सिक्कों की संख्या लिखेंगे, आता है सिक्कों की संख्या बराबर 400, कितना 400, सिक्का की संख्या कितना हुआ
400। सभी के समझ में आया है नहीं? देख लो, ध्यान से देखो, सिक्का की संख्या कितना निकला रे? 400। सिक्का की संख्या 400। आंसर देखो दिया है या नहीं? सिक्का की संख्या 400। 400 सिक्का को पिघलाएगा तो एक घनाभ इस प्रकार का बनेगा, जिसके विमाएं दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। समझ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सवाल पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार यानी त्रिज्या दिया 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। बेलनाकार बाल्टी, ये हमारा एक बाल्टी है। कैसा बाल्टी है रे? बेलन का आकार का। रेत जानता है? रेत, रेत किसको बोलते हैं? पानी को। बालू, रेत मतलब बालू। ये कितना है रे? ये देखो क्या दिया हुआ है कि इसका जो है ऊंचाई दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, h बराबर 32 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, ये नीचे का जो आधार, ये त्रिज्या जो है r बराबर दिया 18 सेंटीमीटर। इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें क्या भरा हुआ है? रेत। इसमें रेत भर दिया। बाल्टी जब पलटेगा तुम लोग ऐसे, तो इस प्रकार का ढेरी हो जाता है। किस प्रकार का? इस प्रकार का। ये क्या है? एक शंकु का आकार का ढेरी बन जाता है। एक शंकु का आकार का ढेरी बन जाता है। देखो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इसकी ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंक्वाकार ये ढेरी है, इसकी ऊंचाई ये दिया है h, कैपिटल ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई l बराबर वाट, ये r बराबर भी वाट। ये और ये कह रहा निकालने के लिए। समझ गया? तो बहुत ही क्वेश्चन आसान है, निकाल लेंगे आराम से। देखो क्या दिक्कत है इसमें, सब कुछ सीधा दिया हुआ है। लिखो, माना कि शंक्वाकार, माना कि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या r, ढेरी की त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l है। तिर्यक ऊंचाई l है। शंक्वाकार, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, ऊंचाई कैपिटल H लिए हैं तो H, ऊंचाई H कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और बेलनाकार बाल्टी, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, ऊंचाई बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई h बराबर दिया है 32 सेंटीमीटर। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, त्रिज्या इसको ले लेते हैं। देखो शंकु का त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R और तिर्यक ऊंचाई भी मान लेते हैं एस कैपिटल L, और ऊंचाई भी कैपिटल मान लिया। इसका ऊंचाई स्मॉल और त्रिज्या भी स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। यह है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। समझ गया? अब कह रहा है शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर, ये बाल्टी का आयतन जितना होगा उतना इस ढेरी का आयतन होगा। लिखेंगे शंक्वाकार बाल्टी का आयतन, शंक्वाकार बाल्टी नहीं ढेरी, शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन। शंक्वाकार ढेरी का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ गया? और देखो पाई r स्क्वायर h। और बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखो शंकु में लिया है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर ले लो, एच भी कैपिटल है, 1/3 गुना आर कितना है, आर निकालना है, मालूम नहीं है, और एच भी मालूम नहीं, एच मालूम है ना कितना है, आर स्क्वायर बराबर 24 बराबर पाई का मान ले लेंगे 22/7 गुना आर कितना है बेलन में 18 गुना 18, एच कितना है 32। चलो यहाँ पे देखो काट के कट रहा है, देखो जल्दी काट के देखो कट रहा है या नहीं। यहाँ देखो 3 से काटेगा तो यहाँ कट जाएगा 8 तिया 24, समझ में आया। अब देखो आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 22/7 गुना 18 गुना 18, ये भी 8 जाएगा उधर तो गुने में चला जाएगा, ये भी 8 जाएगा उस साइड तो गुना में चला जाएगा। यहाँ पे देखो शंकु सॉरी बच्चे, यहाँ पे देखो इसका पाई लिखना छूट गया, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई पाई तो यहीं पे कैंसिल हो रहा है, समझ में आया। इसका मान तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा, कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, समझ गया, पाई का मान तो कैंसिल हो गया यहीं पे। तो आर स्क्वायर बराबर इसको गुना कर लो कितना होता है, आर स्क्वायर बराबर 18 और 8 को देखो यहाँ पे ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, 18 गुना 18 गुना 8, तो तुम लोग जानता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, आयतन निकाल लेना, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखो ये क्या होगा, इनका ये 2 ठो है तो ये बाहर आ जाएगा, ये इतना देख समझ लिया है। कौन हल्ला कर रहा है रे? देखो थोड़ी सी यहाँ पे मिटा देते हैं फिर से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी को थोड़ा समझ में नहीं आया, पाई छूटने के कारण से किसी को समझ में नहीं आ रहा था। चलो हम यहाँ फिर से ले लेते हैं, हो जाता कभी कभी इधर उधर थोड़ा सा ध्यान चला जाने के बाद। तो ढेरी शंकु का ढेरी का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो गया बेलनाकार बाल्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे शंकु में लिया हूँ कैपिटल आर कैपिटल एच, समझ गया। अब इसका क्या करें, हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे। तो देखो पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है ना, तो 1/3 गुना आर स्क्वायर गुना एच कितना है कैपिटल एच, यहाँ पे देखो 24 बराबर आर स्क्वायर, बेलन में बेलन का त्रिज्या कितना है, बेलनाकार का त्रिज्या दिया 18, 18 गुना 18 गुना एच कितना है बेलन का 32। देखो यहाँ पे हम काटेंगे 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा, कितना होगा 8 तिया 24, 8 से काटेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। अब देखो आर स्क्वायर बराबर हो गया 18 गुना 18, 18 गुना 18। अब इसको 4 को देखो, यहाँ पे 4 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, जल्दी बोलो लिख सकते हैं। अब क्यों लिखा हूँ, एक यहाँ पे ट्रिक काम कर रहा है। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे जोड़ा लगा लेते हैं, तो आर बराबर नहीं हो जाएगा 18 गुना 2 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा 18 गुना 2 गुना 2, बाहर में निकल के आ जाएगा 18 गुना 2 निकलेगा, तो आर बराबर हो गया 36 हुआ रे। इसकी त्रिज्या कितना निकला 36, कितना निकला ये रे 36 सेंटीमीटर। शंक्वाकार की त्रिज्या कितना निकला 36 सेंटीमीटर। जब इसका शंकु का त्रिज्या 36 निकल गया तो एल निकालने के लिए जानता है ना। अच्छा यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, हम लिखेंगे एल बराबर
अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखते हैं ना सूत्र में। चलो एच कितना है, 24 का स्क्वायर बोलो प्लस 36 का स्क्वायर, जल्दी बोलो कितना होता है। यहाँ पे देखो L बराबर हो गया 24 का स्क्वायर 576 प्लस 36 का स्क्वायर 1296 होता है। देखो तो 36 का स्क्वायर 1296। अब इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना है, 6 6 12 और 9 7 16 1 17 5 2 7 1 8 1 का 1 1872। किसी का स्क्वायर है 1872, जल्दी बोलो किसी का स्क्वायर है 1872। तो इसका जब वर्गमूल निकालेगा तो ये आ जाएगा कितना, 12 और 13। 12 13 नहीं यार, निकालो तो कितना आ रहा है। ये इसका जब वर्गमूल निकालेगा तो ये आ जाएगा 12 रूट के अंदर 13 सेंटीमीटर। इसकी L जो है तिर्यक ऊंचाई, ये 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। समझ गया। तो हमको R निकालना था। R त्रिज्या जो है शंकुआकार ढेरी का 36 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 12 रूट 13 सेंटीमीटर। समझ गया। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा पाई छूटने की वजह से सवाल पलट गया था। तो सवाल को किस तरह हमने फिर से सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर थोड़ी सी लाइट कटा हुआ है, समझ गया, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8 बनाने वाले हूँ। अब देखो 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर की पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी ये नहर है, 6 मीटर चौड़ा है। क्या है रे, ये नहर है। ये क्या है, नहर है। गहरा है 1.5, H बराबर 1.5 और चौड़ी यहाँ से यहाँ तक D दिया है 6 मीटर, तो R बराबर हो गया 3 मीटर। R बराबर 3 मीटर। और देखो क्या कह रहा है, पानी की चाल जो है, चाल बराबर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। आगे देखो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएंगे, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। और कह रहा है कि सिंचाई करने में 6 मीटर चौड़ी है, इतना मीटर गहरी नहर, पानी इतना किलोमीटर बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल सिंचाई कर पाएगी, यानी चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 मिनट में 30 मिनट में कितना करेगा। और जबकि पानी जो उसमें बह रहा है, यानी पानी का ऊंचाई देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर है। पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो मान लो इस प्रकार बनाओ या चाहे ऐसे बनाओ, इसको दूसरे प्रकार से भी बना सकता है, ऐसे भी। घनाभ का आकार का भी इसको बना सकता है। ये क्या है, दिया हुआ है इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, और खेत है ये। इसमें पानी बह रहा है। इसमें पानी बह रहा है। चलो इस प्रकार की खेत है और 8 सेंटीमीटर ऊंचा गहरा पानी जो बह रहा है वो 8 सेंटीमीटर गहरा, नीचे से लेकर ऊपर तक जो पानी है 8 सेंटीमीटर।
एच माना जाए, खेत की ऊंचाई यानी गहराई बोलो तो 8 सेंटीमीटर गहराई में पानी बह रहा है। तो यहाँ पे चाल दिया है किलोमीटर में, इसको मिनट में निकालने के लिए इसमें क्या करो, इसको किलोमीटर को मीटर कर दो और इधर घंटा को मिनट में कर दो। तो लिखेंगे चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करो 10 गुना 1000 से गुना कर देगा तो मीटर में हो जाएगा ना, 1000 से गुना करेगा मीटर में हो जाएगा। और इसको घंटा को क्या करो, इसमें भाग दे दो 60 से, तो मिनट में हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। यहाँ पे काटो, ये सुना कट गया। अब ये क्या हो जाता है, यहाँ से और काट सकता है 3 और यहाँ पे आ गया 500, यानी कि 500/3 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, यानी इसकी चाल हो गया। समझ गया। चलो आगे लिखो 30 मिनट में जल द्वारा तय की गई दूरी, जल द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी 30 गुना 500/3, यहाँ काटेगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 मीटर। कितना हो जाएगा रे, 30 मिनट में जल द्वारा जो तय की गई दूरी होगा वो 5000 मीटर हो जाएगा, यानी हाफ किलोमीटर। 5000 मीटर, 5 किलोमीटर, 5000 मीटर हुआ तो 5 किलोमीटर। अगर 1000 से इसमें भाग देगा तो 5 किलोमीटर आ जाएगी, नहीं कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर ये देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसको क्या हम करेंगे, इस मीटर को ना फिर हम लाएंगे नीचे, किस में, मिनट में लाओ या प्रति मीटर में। इतने आएगा काट के या कम आ रहा है, देखो जल्दी। तो ये क्या हो गया, 30 मिनट में 5000 मीटर, तो यही हो गया L। तो L बराबर हो गया 5000 मीटर, ये L हो गया। और L के बाद B दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है, देखो L और H, ऊंचाई तो दिया हुआ है ना 1.5, कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, इसमें देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो चौड़ी यानी चौड़ाई दिया है 6 मीटर, यानी B कितना दिया है, यहाँ पे D लिख दिया हूँ रे, B है, B बराबर 6 मीटर, H बराबर 1.5 मीटर। तो B दिया हुआ है 6 मीटर, B 6 मीटर, H जो है 1.5 मीटर और L जो है 500 मीटर। तो आप लिखेंगे इसका आयतन, 30 मिनट में प्रवाहित जल, यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट में प्रवाहित जल, 30 मिनट में जो प्रवाहित जल होगा वो हो जाएगा L गुना B गुना H। ध्यान से देखो, L का मान कितना है 5000 और गुना B का मान दिया है 6, H है 1.5, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, यानी हो जाएगा 30,000। 30,000 एक ठो सुना और दे, गुना कर दो 1.5, इसको जब गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 45,000। कितना हो जाएगा 45,000 आ रहा है, 45,000 से ऊपर जा रहा है, देखो 45 लाख आ रहा है, गुना करो जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, यहाँ पे गुना करेगा तो 6 पंचे 30, 30 पे 3 को 0 दे देगा, 30 पे 3 को 0 तो 4 को 0 हो गया। इसको जब गुना करेगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो एक शून्य और कैंसिल हो गया। ये हो गया सिंचाई का आयतन। ये कितना निकला रे, कहा जाती है घनाभ का है, तो लिखेंगे घनाभ का या खेत का आयतन 45,000 मीटर क्यूब। समझ गया।
अब इसे क्या करो, इस सिंचाई की गई क्षेत्र का क्षेत्रफल, सिंचाई की गई क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे में ये लिख देना कितना है, ये 8 सेंटीमीटर ऊंचा है ना, तो 8 से भाग दे देगा तो सिंचाई की गई क्षेत्रफल खेतों का निकल जाएगा। समझ में आया? चलो थोड़ा यहाँ मिटाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। क्षेत्र का क्षेत्रफल, चालू करो। सिंचाई की जाने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल, सिंचाई की जाने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो सिंचाई कितना में होगा, तो इतना है, ये 45,000 मीटर क्यूब बटा में, इससे सिंचाई, पानी कितना लग रहा है, 8 सेंटीमीटर गहरा, तो 8 सेंटीमीटर गहरा। इसको क्या करो, देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से मीटर में भाग देंगे, सेंटीमीटर से मीटर में भाग देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल देंगे, तो इससे गुना कर देंगे कितना से, 10 से। कितना से गुना होगा, 10 से होगा, 100 से गुना होगा, तभी तो मीटर होगा। चलो यहाँ पे काटो, 2 शून्य कैंसिल हो गया, 8 से इसमें भाग दे कितना आएगा, काटो जल्दी काटो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, 100 से। 45,000 मीटर क्यूब बटा में 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्या करेंगे, 1000 से जब हम भाग दे देंगे तो ये भी मीटर में आ जाएगा, तो 1000 यहाँ 100 से भाग देंगे तो ऊपर में गुना में चला जाएगा, ये हो जाएगा 45,000, गुना हो जाएगा 100, अब बटा में हो जाएगा 8, ये भी होगा मीटर। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर। अब इससे भाग दो, इसको जब गुना करेगा ये 45 पे 5 गो शून्य हो जाएगा, अब बटे 8 मीटर स्क्वायर। इससे इसमें भाग दो, कितना आता है, यहाँ पे देखो 8 पंचे 40, 5 पे शून्य 50, 8 छके 48, 4 2 पे शून्य, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40, कितना आ रहा है, 8 यहाँ पे भाग दे के देख लो, 45, 5 गो 0, 8 से 40 कट गया, 5 शून्य, 6 48, 2 शून्य, 2 16, 4 कट गया, ये शून्य यहाँ उतरा, 5 मरते 40 कट गया, कितना शून्य, 3 गो शून्य है, इस पे 3 गो शून्य बैठा दो, ये हो गया 56 25 इतना मीटर। अब इसे हेक्टेयर में बदलेगा तो 1000 से फिर भाग दे दो, हेक्टेयर में बदलेगा तो 1000 से फिर भाग देगा, तो ये 3 शून्य कैंसिल, ये हो गया 56 25 मीटर स्क्वायर हेक्टेयर में बदलने पर। कितना यहाँ पे कितना है, 45 पे 3 गो 0, तो यहाँ पे 3 गो 0, यहाँ पे भी 3 गो 2 गो 0, यहाँ पे कितना हो गया, 3 2, ठीक है। तो है यहाँ पे भाग देने में गलती हो गया क्या, इस पे काट हो 0 है, 3 3 6 गो 0 है, यहाँ पे 2 गो 0 बचेगा मीटर। और नीचे में जो 1000 से नहीं, सॉरी बच्चे, यहाँ 10,000 से भाग होगा, यहाँ पे क्या होगा, 10,000 से भाग, 2 शून्य कट जाएगा, 100 से इसमें जब भाग देगा तो ये 56.25 मीटर। जितना खेत में सिंचाई होगा वो 56.25 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर 56.25 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगा। कितना जमीन में सिंचाई होगा, 56.25 हेक्टेयर जमीन में क्या होगा, सिंचाई होगा। समझ में आया? तो सवाल में कहीं देखो, ध्यान रखो, गुना में कहीं हो जाता है क्या कि शून्य बढ़ गया घट गया, तो उससे भी सवाल थोड़ा डिस्टर्ब में चला जाता है। समझ गया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे था 5 शून्य और यहाँ पे हमने लिख दिए 6 शून्य, इसलिए 1 को मिटाए तो 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर 2 कटा, और यहाँ हमें देना चाहिए 10,000 से, हम दे दिए 1000 से, इसलिए यहाँ भी गलत हो गया।
तो अब जाके ये 56.25 हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई हुआ। समझ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 9। आप बताने वाले इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर में जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? कितने समय? तो पानी का टंकी कितना है? खेत में बनी 10 एम व्यास वाली 2 मीटर गहरी टंकी। तो यहाँ देखो बेलनाकार टंकी है, ये है। इसकी गहराई जो है कितना है? गहराई दिया है 2 मीटर। 2 मीटर गहरी टंकी है और 10 मीटर इसका व्यास है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ कितना है? 10 मीटर है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। समझ में आया? उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है। बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास यानी 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, कितने समय बाद टंकी भर जाएगा? कितना समय में टंकी भर जाएगा? लिखो यहाँ पे। ये हमारा पाइप है। ये क्या है? पाइप है। इस पाइप, इसकी पाइप की त्रिज्या जो है कि ये डी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। 20 क्या दिया है रे? सेंटीमीटर दिया है ना। देखो 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई कितना है मालूम नहीं। तो डी बराबर 20 सेंटीमीटर है तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर को तो 10 अब बटा 100। 1 कट गया, ये 1/10 ये कट गया 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। समझ में आया? चलो लिखो। पाइप में पानी का चाल, पाइप में पानी का चाल कितना है? पाइप में पानी का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको क्या करें मिनट में बदलने के लिए? 3 गुना कर दे 1000 से, अब बट्टे में दे दे 60 मीटर प्रति मिनट। देखो यहाँ पे कट रहा है 3 का 3 और 20, 2 शून्य 2 1 शून्य कट गया, 2 का 2 अब 50। ये कितना हो गया? 50 मीटर प्रति मिनट। पानी की चाल कितना हुआ रे पाइप में? 50 मीटर प्रति मिनट। चलो लिखो पाइप की त्रिज्या, पाइप की त्रिज्या कितना होगा? यहाँ पे निकाला हूँ पाइप की त्रिज्या 0.1 मीटर। पाइप की त्रिज्या 0.1 मीटर। 1 मिनट में प्रवाहित पानी 1 मिनट में कितना? यानी 50 मीटर प्रति मिनट है तो 1 मिनट में कितना प्रवाहित होगा पानी पाइप से? इस पाइप से जब पानी जाएगा 1 मिनट में कितना जाएगा प्रवाहित पानी? बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसकी आयतन निकाल लो, पता लग जाएगा कितना 1 मिनट में जाएगा इससे होकर। तो एच निकालेगा ना, ये पाई का मान कितना है? 22/7। आर कितना? 0.1 गुना 0.1। एच कितना होगा? जल्दी बोलो। एच जो होगा यही होगा, ये यहाँ से जो पानी जा रहा है यही एच बराबर 50 मीटर। तो एच हो जाएगा 50। काटो तो कट रहा है यहाँ पे, जल्दी काटो इसको। नहीं तो यहाँ देखो पाई का मान रहने दो, लास्ट में पाई लेके काट देंगे पाई। इसको जब गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? गुना करने पर जल्दी बोलो कितना आ रहा है? 0.5 मीटर। 0.5 मीटर गुना करो कितना आ रहा है? तो ये जो हम लिखे हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या हुआ? इसका जो है ना ये आयतन हो गया।
क्या हो गया, आयतन। मीटर में है तो मीटर क्यू लिखेंगे, मीटर क्यू। अब यहाँ पे लिखो बेलनाकार, ये जो बेलन के आकार का टंकी है ना, तो लिखेंगे बेलनाकार। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना निकाले हैं, 5 मीटर। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, 2 मीटर। ऊंचाई कितना है, 2 मीटर। अब बेलनाकार टंकी की आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलनाकार टंकी की आयतन कितना होता है रे, पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे पाई का मान रखेंगे वैसे ही, पाई आर के जगह आर का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे लेंगे 5 गुना 5 गुना 2। यहाँ पे देखो ये निकल के आ जाएगा पाई, 5 25 दूना 50, 50। यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो 50 पाई मीटर क्यू, 50 पाई। इसका टंकी का आयतन कितना निकला, 50 पाई मीटर क्यू टंकी का आयतन। अब इससे भाग दे देंगे इसमें तो निकल जाएगा कि नहीं। कहाँ, यहाँ पे कह रहा है, देखो यहाँ पे जब गुना करेगा ना इसको, तो यह हो जाएगा 0.50। तो देखो 0 के बाद जब 0 आए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए 0.5 ही होगा। समझ में आया। चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा देते हैं, और उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 1 मिनट में प्रवाहित पानी का आयतन इतना है, 1 मिनट में इतना प्रवाहित हुआ पानी। और टंकी में जितना आयतन है, भरेगा जितना पानी, वो आयतन इतना है। तो हम लिखेंगे इसमें कितना समय लगेगा इतना पानी को भरने में, समझ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे टंकी में लगा समय पानी भरने में, टंकी में लगा समय पानी भरने में। लिखो टंकी भरने में लगा समय, टंकी भरने में लगा समय बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन, बेलनाकार टंकी का आयतन। अब बटे में हो जाएगा 1 मिनट में प्रवाहित पानी, 1 मिनट में प्रवाहित पानी। देखो बेलनाकार टंकी का आयतन कितना निकाले हैं, 50 पाई मीटर क्यू। और 1 मिनट में प्रवाहित पानी, यहाँ 1 मिनट में प्रवाहित पानी कितना निकला था, 0.5 पाई मीटर क्यू, मीटर क्यू। समझ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम काटेंगे इसको तो मीटर क्यू कट गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। अब यह दशमलव है, उड़ा देंगे ऊपर में, 10 से गुना हो जाएगा, 50 गुना 10 बटे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 500 बटा 5, कट के हो जाएगा 100। कितना समय लगा, 100 मिनट में था ना, 100 मिनट, 100 मिनट। अगर घंटा बोले तो 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। इसमें भाग देगा तब देखो कितना आंसर इसका दिया है, समय कितना लिया है, समझ गया। तो सभी बना लिया, यहाँ पे लिख दो 100 मिनट। ये पाइप जो है पानी को भरा है, समझ गया रे। यहाँ पे देखो इस पाइप का व्यास, जो अंदर वाला व्यास है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेगा तो ये हो जाएगा 20 बटा 100। तो काटेंगे तो 2 बटा 10 हो जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर। और इसकी त्रिज्या हो जाएगा 0.1 मीटर, इसका आधा हो जाएगा, 2 से भाग देगा तो 0.1 मीटर, सॉरी 0.1 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगा। और ऊंचाई जो है ना, इसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई होगा, इस पाइप की लंबाई है, ऊंचाई होगा। तो ये जो हम निकाले हैं 1 मिनट में जो प्रवाहित हुआ है पानी, यहाँ पे देखो, इससे पहले जो हमने लिखा है अभी तो मिटा दिए हैं, इससे पहले जो हमने बताए हैं, जो यानी कि 1 घंटा में 3 किलोमीटर यानी चल रहा था पानी, 3 किलोमीटर के रफ्तार में प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा था उस पाइप से। तो 1 मिनट में कितना प्रवाहित हो रहा था, तो 50 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 50 मीटर पानी प्रवाहित हो रहा था, उसमें जा रहा था। तो H वही हो गया, जो 50 प्रति मिनट जो है पानी जो प्रवाहित हो रहा था वही H हो गया।
तो हम इसके आयतन निकाल लिए और उसके बाद इस टंकी में जो पानी भरा जाएगा उसका आयतन निकाल लिए और इस आयतन से इस आयतन में भाग दे दिए तो समय निकल गया। कितना समय निकला? 100 मिनट। कितना? 100 मिनट। इन्हीं के साथ इन वीडियो को मैं बंद करता हूँ और अगली वीडियो जो है हमारा प्रश्नावली 13.4 प्रश्नावली 13.4 होगा शुरू और इसका उदाहरण जो भी है इस अध्याय 13 का जो भी उदाहरण दिया है उसको भी हम बनाएंगे। समझ गया? तो इनके साथ इस वीडियो को बंद करता हूँ और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सके, पढ़ सके। समझ गए? तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम से 2-3 दिन से क्लास नहीं हुआ था, आज से फिर क्लास चालू हो गया है। समझिए गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, ये तो सभी कोई जानते हैं, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से परेशान सब हुए। चलिए।